तो ये तो अभी तुम बच्चों को तो ये कॉमन बात है ना कि अभी हमको जाना है घर, घर जाना है बाप के घर में, तो नजदीक हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? बाप के नजदीक हो जाएंगे। तो ये तो निश्चय है ना बच्ची कि हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो जितने नजदीक पहुंच जाएंगे उतना एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारी दुनिया का सब कुछ देखते रहेंगे। बड़ा मजा आएगा। अच्छे से अच्छा भी देखते रहेंगे और बुरे से बुरा भी देखते रहेंगे। रौरव नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की दुनिया भी देखते रहेंगे। जो नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया भगवान बाप आकर स्थापन करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बिल्कुल अच्छी निश्चय की बात है कि अभी हमको घर जाना है ऐसी मजेदारी देखने के लिए। क्योंकि टीवी में तो फिर भी लिमिटेड देख पाते हैं। फिर क्या होगा जब बाप के नजदीक पहुंचेंगे तो दुनिया में अनलिमिटेड देखेंगे, जो देखना चाहें सो देखेंगे। तो दूसरा तो कोई भी मनुष्य को मालूम नहीं कि हमको घर जाना है। दूसरे धर्म के मनुष्य तो ज्ञान में ही नहीं आए हैं, अभी ईश्वरीय ज्ञान को जाना ही नहीं है, तो उनको कहां से मालूम होगा? कि कौन से घर की बात है, आत्मा का घर कहाँ होता है, ये पंचभूतों से बने शरीर का घर कहाँ है। जड़ शरीर थोड़े ही परम धाम चला जाएगा आत्मलोक में। बाबा आए हैं हमको ले जाने के लिए। हमको माने किनको? आत्माओं को, आत्मा रूपी बच्चों को आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आए हैं। और हम आत्मिक स्थिति में हो स्थिर होकर के बाप के नजदीक जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई होवे पहले पहले उनको तो गीता में पहले अक्षर ही बड़े अच्छे हैं। क्या है? मन मना भव माम एकम नमस्कुरु, माम एकम याद करो। क्या कोई भी समझने के लिए आते हैं तो पहले ये समझाओ, क्या ये मन मना भव क्या है, अर्थ क्या है, किसने बोला? मेरे मन में समा जा। निराकार शिव ने बोला या निराकार शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको मन होता है।
निराकार शिव को तो मन होता ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी पहले से ही है, उसको सोच विचार करने की क्या दरकार। तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कोई सोच विचार नहीं करता, उनको मन है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? उसी में प्रवेश करता है जिस एकमात्र देवता का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शिव शंकर कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम, राक्षसों में भी किसी का नाम, या मनुष्यों में भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो जिसमें प्रवेश करते हैं रथ में, शरीर रूपी रथ में, वो कहता है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि वो पुरुषार्थ करते करते ऐसी स्टेज पकड़ लेता है कि जब चाहे तो मन के संकल्पों को रोक दे और बिंदु आत्मा की याद में स्थिर हो जाए। जो ब्रह्म वाक्य है, 1 सेकंड में निराकारी ज्योति बिंदु, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज, 1 सेकंड में साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने की स्टेज। जब चाहे जैसे चाहे परिवर्तन करे। तो जो ऐसी स्टेज प्राप्त कर लेता है, निसंकल्प स्टेज, वो संपूर्ण योगी हो गया। इसलिए गीता में भी लिखा है, मनुष्यों की गीता में भी लिखा है, नहीं संकल्प, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। जिसने सारे संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वो योगी नहीं होता। नहीं, असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। जिसने संकल्पों को त्याग नहीं किया है, निसंकल्प स्टेज धारण नहीं की है, वो योगी कैसे हो सकता है? तो बोला माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो जो अपनी भ्रकुटी में सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थिर हो जाता है, निसंकल्प स्टेज बन जाती है, दूसरा कोई संकल्प नहीं। माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। माम एकम माने मुझे एक आत्मा को याद करो, है? शिव को याद न करें, क्योंकि शिव तो इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाता, उसको याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? सदाकाल है, निराकारी दुनिया में पड़े रहेंगे।
वहां तो जैसे सुसुप्ति, कोई सुख का अनुभव नहीं, कोई दुख का अनुभव नहीं। और आत्मा चाहती क्या है? सुख चाहती है कि दुख चाहती है कि सदा शांत पड़े रहना चाहती है। बहुत दुख होता है, बुखार आता है, नस नस टूटती है तो अशांति हो जाती है। तो अशांति में रहना कोई पसंद नहीं करता। फिर बुखार उतर जाता है, शरीर में शांति अनुभव होती है। तो फिर क्या शांति में ही पड़ा रहे? रसगुल्ला फसगुल्ला खाने की दिल नहीं होगी? खाने पीने की कुछ दिल होगी कि नहीं? क्या अनुभव कहता है? खाने पीने की दिल होगी, सुख भोगने की इंद्रियों से दिल होगी। तो सब सुख चाहते हैं। तो बोला कैसी स्टेज पकड़नी है? माम एकम। जैसे मनुष्य सृष्टि की बाप की स्टेज बनती है, क्या क्या स्टेज बनती है? आत्मा शांत स्वरूप और आत्मा सुख स्वरूप है। मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है। तो सुखी होती है कि दुखी होती है? सुखी ही होती है। और वो बाप का स्वरूप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। इसलिए ब्रह्मवाक्य की मुरली में है, बाप को याद करो। कौन से बाप को? मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करो, जो शिव बाप के समान निराकारी ज्योति बिंदु बन चुका, उसको याद करो। और बाप के घर को याद करो। वो आत्मा ज्योति बिंदु मनुष्य सृष्टि, मनुष्य आत्माओं का बाप भ्रकुटी के मध्य में है ना, तो वो घर हुआ ना, है भरी पूरी कुटी उसका अपना कमरा हुआ ना। वो कमरा घर में है ना, तो वो शरीर रूपी घर याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो, और स्वर्ग को याद करो, सुख की दुनिया को याद करो। उस बाप में ही स्वर्ग समाया हुआ है, शांति धाम भी समाया हुआ है, सुख धाम भी समाया हुआ है। बाबा हम कहते हैं, जो सबका बाबा शिव है। क्या कहा? ये बात कौन कहते हैं? है बाबा। हम कहते हैं। हम माने कौन? बाबा हम कहते हैं, जो सबका बाबा शिव है। सबका किसका है? सबका माने 500 करोड़ का बाबा। बाबा माने बापों का बाप। ग्रेट फादर्स हैं, धर्म पिता हैं, और उन धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रैंडफादर। तो निराकार आत्मा शिव ग्रैंडफादर है, वो हाँ ग्रैंडफादर है, या वो जिसमें प्रवेश करता है वो ग्रैंडफादर है? कौन है ग्रैंडफादर? निराकार आत्माओं का बाप शिव, वो तो सिर्फ फादर है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। हाँ, वो जिस शरीरधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो धर्म पिताओं का भी बाप है और सारी दुनिया का बाप है।
इसलिए ग्रैंडफादर है। तो वो सबका बाबा है और उसे शिव भी कहेंगे। शिव माने जैसा काम वैसा नाम। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है तो कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? बाप तो कल्याणकारी ही होता है बच्चों का। तो बाबा शिव है, आत्माओं के बाप की बात नहीं। वो बाबा नहीं है, वो क्या है? आत्माओं का बाप है, सिर्फ बाप। उसका कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। हम कृष्ण को बाबा नहीं कहते हैं। क्या कहा है? हम सतयुग का जो बच्चा 16 कला संपूर्ण कृष्ण है उसको बाबा नहीं कहते हैं। वो कोई भगवान नहीं है, वो तो देवता है 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला भगवान है? बनने वाला है। इसलिए ये कहना रॉन्ग है कि कृष्ण भगवान है। क्या? कृष्ण छोटा बच्चा राजयोग सिखाने वाला भगवान नहीं हो सकता। बच्चा क्या राज की बात जानेगा? ये शिव बाबा कहते हैं क्या मैं पतित पावन हूं? कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं या शिव बाप कहते हैं? कौन कहते हैं? बाबा कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और जो सिर्फ निराकार है वो तो आत्माओं का बाप है, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप। तो निराकारी आत्माएं जो शरीर में रहती हैं वो मनुष्यों का बाप, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो कहते हैं मैं पतित पावन हूं। कृष्ण को कोई पतित पावन कहते ही नहीं है। क्या? कृष्ण को दूसरे धर्म वाले पतित पावन मानते हैं? मानते ही नहीं। भारतवासी भी निराकार को भगवान मानते हैं, निराकार साकार दोनों को भगवान मानते हैं, या सिर्फ साकार कृष्ण को भगवान मानते हैं? साकार कृष्ण को तो सिर्फ कृष्ण के पुजारी ही मानते हैं। तो ये अक्षर उनको चिभेगा। किनको? जो कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं, उनको ये बात बहुत चुभ जाएगी। क्या? अरे हमारा कृष्ण बच्चा कहते हैं भगवान नहीं। यानी जो गीता वाला होगा, गीता ज्ञान लेने वाला होगा, उनको तो फट से चुभेगा एकदम। धक से तीखा तीर लगेगा। अब ये बात सुनाई ना, क्या कि गीता का भगवान साकार कृष्ण 16 कला संपूर्ण नहीं है। जिस कृष्ण को तुम भगवान समझते हो कि द्वापर के अंत में आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया, वो भगवान कैसे हो सकता है? अरे भगवान को अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवनली गॉडफादर, हेवन का रचने वाला। तो पापी कलयुग रच के चला गया, वो भगवान कैसे हो सकता है?
ये बात अगर तुमने सुना दी कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो फिर कोई भी ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं पूछेंगे। बस पीछे निश्चय हो गया कि इनको बाप पढ़ाते हैं ना। क्या ये जो हमको नई बातें सुनाते हैं, इनको कौन पढ़ाते हैं? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप पढ़ाते हैं।